Assalamu alaikum students. Now I'm going to start new video tutorial. Name is small changes. Again is a part of differentiation. ये differentiation का part है. Simple differentiation, then product quotient tool, फिर मैंने कहा rate of change. अब small change पे हम काम करेंगे. So we are discussing about small changes. Small change means when x varies. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि in this case del x means small change in x. Del y means तो एक्चुअली यही चीज अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन में तो वी आर राइटिंग dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर इसको स्मॉल चेंज बोले, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, तो ये बेसिकली दोनों चीजें इक्वल होती हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यूज होंगी हमारे पास, तो वी अप्लाई स्मॉल वैल्यूज टू फाइंड आवर आंसर्स। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, लेकिन बुक फॉर्मूलाज आपको गिवन नहीं होंगे। यू हैव टू लर्न yourself a small change in y is equal to dy by dx into small change in x. You will apply this method, you get the answer. तो अब मैं क्वेश्चन का एग्जांपल करता हूं तो आप बेहतर समझेंगे। अब जैसे ये एग्जाम क्वेश्चन है हमारे पास जून 19 क्वेश्चन पेपर 1 क्वेश्चन 5। अब यहाँ आपको एक फंक्शन गिवन है विच इज y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 6x² प्लस 32x⁻³ ये मैं obtain dy by dx, तो simply you can apply dy by dx, तो which will be equal to 12x minus 32 into 3, 96x⁻⁻4। और आप इसको लिख सकते हैं और 12x minus 96/x⁻4। बोथ मेथड्स आर करेक्ट टू राइट योर आंसर। दोनों करेक्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन राइट इट डाउन। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट बोलता है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल चेंज से कनेक्टेड है। इज सेइंग यूज योर एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y का मतलब होता है डेल y। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y इसका मतलब हो गया डेल y, स्मॉल चेंज। एंड व्हेन x इंक्रीजेस फ्रॉम 2 टू 2.04। अगर इसको देखें तो हमारे पास x का वैल्यू जो गिवन है बेसिकली 2 है, और डेल x जो है स्मॉल चेंज इन y जो आया है विच इज 0.04। दिस सिंपल मेथड और यू कैन माइनस दिस, इसको माइनस कर देंगे इसमें से हम, तो आंसर 0.04 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज स्मॉल चेंज। तो ये टू वैल्यूज आ गए हमारे पास, x का वैल्यू 2 है और स्मॉल चेंज इन x 0.04 है। अब आपको फाइंड करना है स्मॉल चेंज इन y। तो देयर इज अ मेथड, फॉर्मूला है, क्या है देखिएगा, डेल y स्मॉल चेंज इन y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल चेंज इन x। अब रिप्लेस करते हैं वैल्यू, यू गेट दी आंसर सिंपली। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास है 12x minus 96/x मल्टीप्लाइड बाय डेल x है हमारे पास 0.04। अब यहां पर आप क्या करें, x का वैल्यू, हमारे वैल्यू पता है x का वैल्यू 2, तो रिप्लेस हियर 2। तो ये 24 माइनस 96 over 2 power 4 is 16 मल्टीप्लाई बाय, जो भी आंसर होगा हमारे पास इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो आप इसको जब व्हेन यू यूज योर कैलकुलेटर तो फाइनल आंसर विल बी 0.72। तो दिस इज अ सिंपल मेथड टू फाइंड स्मॉल चेंज इन y। इफ व्हेन x वेरीज फ्रॉम 2 टू 2.04, यानी चेंज इन x 0.4 आएगा, तो यू विल गेट चेंज इन y 0.72। तो दिस इज सिंपल मेथड। मैं दोबारा से रिवाइज एक ओवरव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल योर इक्वेशन इज गिवन, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कि y इज इक्वल, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, हमने डिफरेंशिएट किया इसको सिंपली, तो वी गेट आवर आंसर, और सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका ये आ गया है। एंड देन क्वेश्चन में गिवन है x 2 टू 2.04,
तो 2.04 माइनस 2 विल गिव यू 0.04, स्मॉल चेंज इन 0.04. तो मैंने यहाँ लिख दिया व्हेन x इज 2, स्मॉल चेंज इन x इज 0.04, and then we replace the formula, which is small change in y will give you by putting the values in this equation. तो I replace the values, यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया x और 0.04 डाला यहाँ पर हमने, और सिंप्लीफाई करके आई गेट आवर आंसर. तो भाई दिस इज द सिंपल मेथड टू फाइंड स्मॉल चेंज. वन मोर क्वेश्चन देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन और कर देते हैं. It's about trigonometric question. Again, whenever you have the y in the part 1, you simply go to find out dy by dx. So dy by dx for y is sin 3x का simply cos 3x multiply by 3. तो 3 cos 3x. This is your answer. Part 1, you get 1 marks for this. Find approximate increase in y. Again, you have to find del y, a small change in y. कितना है is asking you. And then x is pi by 9 to pi by n plus 2. तो del x will become, तो आप del x फॉरन फाइंड आउट कर लें, which is small p is given there. तो अब नाउ व्हाट यू डू, अगर आप डायरेक्टली फाइंड करना चाह रहे हैं del y, तो del y का फॉर्मूला हमारे पास हो गया है dy by dx into del x. रिप्लेस योर वैल्यू हेयर. आप वैल्यू डाल दें इन टर्म ऑफ p, तो यू विल गेट आंसर इन टर्म ऑफ p. तो dy by dx विल बी 3 cos 3x multiply by del x, which is p. So your final answer will be 3 cos, ये हो जाएगा 3p, 3 and the value of pi upon 9 basically into p. तो आप अपना कैलकुलेटर यूज करके व्हाट यू डू, यू कैंसिल आउट 3/3 cos pi by 3 का वैल्यू चेक करें आप कितना आता है. तो cos pi by 3 जो होता है हमारे पास 1/2 सिंपली. तो 3 multiply by 1/2 into p, answer is 1.5 p. This is your final answer. इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा फिर. अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. गिवन दैट y इज इक्वल टू sin 3x, आपको y का वैल्यू गिवन था, तो y का वैल्यू गिवन था, इक्वेशन ऑफ y इज गिवन, यू जस्ट डिफरेंशिएटेड. डिफरेंशिएशन ऑफ sin इज cos, आई पुट cos 3x मल्टीप्लाई बाय 3. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज ये हमारे पास आ गया. ये इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि x स्टार्ट फ्रॉम pi by 9 टू p, इसमें इंक्रीज आया था, इंक्रीज इज p. तो आई गॉट del x p. फिर दिस इज आई टोल्ड यू फॉर्मूला चेंज इन y. आई रिप्लेस द वैल्यूज, ये रिप्लेस कर दी मैंने वैल्यू सारी यहाँ पर. एंड देन pi by 9 इज रिप्लेस इन द इंस्टेड ऑफ x. सिंप्लीफाई योर आंसर एंड फाइनल आंसर विल बी आपका, दिस बिकम अ फाइनल आंसर. तो दिस मूव वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस, फॉर योर कन्वीनियंस. एक और क्वेश्चन देखते हैं जी हम. अब देखिए यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन हमें दिया y. पार्ट 1 में ही वाज आस्किंग यू dy by dx बताइए. तो पार्ट 1, पहले यू राइट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 4x + 1 पावर 3/2. ये तो dy by dx विल बी 3/2 become coefficient 4x + 1 पावर 3/2 - 1. तो ये सिंपल 1/2 हो जाना है इसको. एंड देन सिंप्लीफाइड फॉर्म और मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4x + 1 पावर हाफ. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. पार्ट 1 का आंसर हो गया. द पार्ट 2 इज अगेन इन पार्ट 2 what information are given there. Find the approximate change in y. I spread increase in y, तो means after del y उसने पूछ लिया है simply. x increases from 6 to 6 plus p, तो x started from 6, del x become p. तो simple del y is equal to dy upon dx into del x. अब आप सिंपल वैल्यू रिप्लेस कर दें और यू गेट दी आंसर. देन अब देखिएगा ये हम करते हैं जी. dy by dx is 6, 4x
plus 1 power half, or you can also put root on it, or it is p. x का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो दिस विल बी simply 24 plus 1 power half into p. So 25 root is 5, 30 p is the answer. ओवरव्यू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से. बिकॉज इनिशियली वी हैव द इक्वेशन, ये इक्वेशन था, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा था इसको मैंने, आई डिफरेंशिएटेड ऑफ आई गॉट द डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू. द सेकंड पार्ट में ही आस्किंग यू व्हाट्स द चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई, इंक्रीज इन वाई, जो भी कुछ कह लें आप, एंड देन दीज इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. आई यूज डी वाई बाई डी एक्स मेथड, स्मॉल चेंज, एंड देन रिप्लेस द, ये इक्वेशन में मैंने रिप्लेस कर दिया सब कुछ यहाँ पर. आफ्टर रिप्लेसिंग, एक्स का वैल्यू हमारे पास 6 है, ये गिवन एक्स का वैल्यू 6 यहाँ रिप्लेस किया मैंने, एंड देन फाइनल आंसर 3p. Dear student, now thank you very much for watching my video. Inshallah, I will come in the next video for the new topic. Thank you very much. Allah Hafiz.